हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं हूं आपका दोस्त सनी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों, हम आपके कंप्यूटर सीरीज़ के लेक्चर लगा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर होने जा रहा है टॉपिक कंप्यूटर वायरस के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेफिनेशन ऑफ अ वायरस। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर वायरस एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम सिंपल मीन में कहें तो कंप्यूटर वायरस एक तरह का एक कोड है, जो कि कोडिड, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर कोड है जो कि हम कोडिड फॉर्म में देखते हैं इसको, जो कि प्रोग्राम किया होता है कोडिड फॉर्म में। तो देन अगर हमारे कंप्यूटर में ये कोडिड फॉर्म में जो प्रोग्राम है अगर एंटर हो जाता है किसी तरह से, तो वो धीरे धीरे हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या कर देता है, स्लो कर देता है। या फिर इसका जो मेन मकसद होता है वो होता है हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशंस को डिलीट कर देना या फिर चुरा लेना। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। A computer virus is a program designed to harm or cause harm on an infected computer. It's spread through email attachments, portable devices, website containing malicious scripts and file downloads. दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी कि कंप्यूटर वायरस किस तरह से फैलता है, ये उसके बारे में लिखा है कि कंप्यूटर वायरस इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है जो कि हार्म करता है हमारे कंप्यूटर को और इन्फेक्ट कर जाता है हमारे कंप्यूटर को। इसकी जो फैलने की मेन वजह है वो किस तरह से फैल सकता है दोस्तों, हमारे पास किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो नेटवर्किंग के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरीज भी बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ईमेल अटैचमेंट से हमारा जो है वायरस आने के चांसेस रहते हैं। अगर हम किसी ऐसी वेबसाइट पे जा सकें जो कि अनसिक्योर है आपके लिए, आपके कंप्यूटर्स के लिए, उसके थ्रू भी आपके पास वायरस आ सकते हैं। या फिर हम बात करें कि पोर्टेबल डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो कि पोर्टेबल हो सकती हैं कंप्यूटर के लिए। पोर्टेबल डिवाइसेस से मेरा कहने का मतलब है कि जो आप फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हो, अदर एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करते हो आपके डाटा के लिए, तो अगर आपके उस पेन ड्राइव में पहले से वायरस है तो चांसेस है कि आपके कंप्यूटर में भी वायरस एंटर कर जाएगा। आगे बात करते हैं। ए कंप्यूटर वायरस अटैच्ड इटसेल्फ टू द होस्ट फाइल्स एंड ऑलवेज एक्टिवेट व्हेनेवर यू ओपन द इन्फेक्टेड फाइल्स। दोस्तों, ये तब ओपन होगा जबकि आप जिस फाइल से ये अटैच होगा, जिस फाइल से ये वायरस अटैच होगा, उसी वायरस को, उसी वायरस से आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने फाइल ओपन की है, जो फाइल आपने ओपन की है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। ओके, आगे हम बात करते हैं। द वायरस कैन बी रीएप्लिकेट इटसेल्फ एंड देन इन्फेक्ट द अदर फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर काजिंग मोर डैमेज। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कभी डुप्लीकेट फाइल देख लेते हैं किसी चीज़ की अपने कंप्यूटर में। कोई एक हमने फाइल बना के रखी है जो कि स्टोर है, लेकिन उसकी हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीफाइड अगर देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर हो गया है। दोस्तों, ये थी डेफिनेशन कंप्यूटर वायरस की और कुछ इफ़ेक्ट कि जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स वायरस के बारे में। दोस्तों, ये टाइप है वायरस की, तो आइए पढ़ लेते हैं। अ मेमोरी रेजिडेंट्स वायरस, a simply resident virus installs itself as a part of operating system when executed, after which is remain in RAM from the time of the computer is booted up to when it is shut down। दोस्तों, हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, तो रेजिडेंट का हम सिंपल सा अगर मीन देखें तो रेजिडेंट का मतलब होता है घर। यानी कि जो वायरस आपके कंप्यूटर में घर कर जाए उसे हम रेजिडेंट बोलेंगे। जैसे कि रेजिडेंट दो तरह से होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। तो हम बात करते हैं अपने परमानेंट की। ये कैसे एंटर होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में कोई वायरस एंटर हो गया
और आपकी रैम के साथ अटैच हो गया, जो कि रैम में ही अपना घर बना ले और स्टोरेज वहाँ पे रख ले। और जब भी आप किसी फाइल को ओपन करोगे, बूट करना वो स्टार्ट करेगी अगर फाइल, या फिर आप शट डाउन करेंगे, तो उसी उसी टाइम क्या होगा कि जब बूटिंग करेंगे तब भी वो वायरस क्या करेगा, उसी फाइल में रन करेगा, और जब आप शट डाउन करोगे तब भी वो उसी फाइल में रन करके शट डाउन हो जाएगा। ये है मतलब रेजिडेंट का। रेजिडेंट वायरस ओवरराइड इंटरप्ट हैंडलिंग कोड आर द फंक्शंस व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम attempts to assess the target file or disk sector. The virus code interrupts the request and the resident the control flow of the replication मॉड्यूल इन्फेक्टेड द टारगेट्स। दोस्तों मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि रेजिडेंट वायरस वो होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन या ऑफ होने पे दिखते हैं और जो आपकी मेमोरी पे घर कर जाते हैं रैम में, वही आपके क्या होते हैं, रेजिडेंट वायरस होते हैं। क्लियर। इन कंट्रास्ट आर नॉन मेमोरी रेजिडेंट वायरस, जो कि हम नॉन रेजिडेंट वायरस देखते हैं, जिसको हम नॉन मेमोरी रेजिडेंट वायरस भी बोलते हैं। व्हेन एग्जीक्यूटर स्कैन्स द डिस्क फॉर द टारगेट इन्फेक्ट्स देम एंड देन एग्जिस्ट, जो कि क्या करते हैं, जिस तरह से हम पोर्टेबल डिवाइसेस, जो हम कह सकते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस, अगर उसको हम अटैच करें अपने कंप्यूटर से, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर पोर्टेबल डिवाइसेस के थ्रू आपका कंप्यूटर के अंदर जो वायरस एंटर हो जाते हैं और इन्फेक्ट करने लगते हैं आपकी फ़ाइल्स को, उसकी डुप्लिकेट कॉपी बना देना, या फिर उस फाइल्स की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देना, या फिर अपने प्रोसेसर को स्लो कर देना। ये सभी फंक्शंस कौन करता है, नॉन रेजिडेंट वायरस। ओके, आगे आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये सेम ऊपर जो यहाँ पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में बताया है, इसी तरह का है। फिर भी आप इसको देखना चाहते हैं तो मेन यही है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्या फ़र्क है, कि जो नॉन रेजिडेंट वायरस होते हैं वो कि फाइल में जो पोर्टेबल डिवाइसेस के थ्रू एंटर कर जाते हैं उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। और जो वायरस आपके थ्रू ईमेल्स इंटरनेट के आ सकते हैं और घर कर जाते हैं आपकी रैम में, और अपनी स्टोरेज, अपनी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और स्टोरेज पावर बना लेते हैं और परमानेंट वहाँ पे बैठ जाते हैं अपनी रैम में, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट वगैरह। ओके, आगे हम बात करते हैं सम कॉमन वायरस टाइप्स। दोस्तों ये कुछ वायरस की टाइप्स हैं, जैसे कि ईमेल वायरस, मैक्रो, ब्राउज़र हाईजैकर्स, बूट सेक्टर, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, मल्टीपायरेट, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताते हैं। बहुत ही जल्द आपको दूसरी वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए करके हमारे चैनल में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।